नमस्कार दोस्तों, कथा सागर के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी का शीर्षक है एक गरीब का प्यार। एक गांव में एक बहुत ही मासूम, खूबसूरत और अच्छा लड़का रहता था जिसका नाम रवि था। उसके परिवार में उसके माँ बाप, भाई बहन सभी थे, लेकिन दुख की बात यह थी कि उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। इतना गरीब कि बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता था। लेकिन रवि पढ़ने में बहुत तेज और समझदार था। वह गांव के एक सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था। एक दिन की बात है, रवि को एक लड़की को देखते ही उससे प्यार हो गया। यानी उससे पहली नज़र में वो प्यार कर बैठा था। उसकी दिल की गहराइयों में वो लड़की पूरी तरह से उतर चुकी थी और उस लड़की का नाम एकता था। एकता एक अमीर घर की इकलौती लड़की थी। अब रवि एकता को छुप छुप कर देखने लगा, लेकिन एक दिन एकता ने ऐसा करते उसे देख लिया, मगर एकता उसे कुछ भी ना कहा, क्योंकि रवि था ही इतना मासूम। अब रवि धीरे धीरे एकता के प्यार में इतना खो गया कि उसका ना तो पढ़ाई में मन लगता था और ना ही उसके खाने पीने का होश था। वह 24 घंटे ही उसी के प्यार में खोया रहता था। खैर, दिन तो जैसे तैसे उसका कट ही जाता था, मगर रात भर वह बिस्तर पर करवट बदलता रहता कि कब सुबह हो और उसकी एक झलक दिखाई दे। अगर एक दिन भी वह लड़की उसे नज़र नहीं आती तो अकेले में जाकर रोने लगता था। धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ता ही गया और उसने एकता से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, मगर कर नहीं पाया। कई बार उसके नाम प्रेम पत्र लिखा, लेकिन वह उसे नहीं दे पाया, क्योंकि उस लड़की के नज़दीक जाते ही उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता और वह घबरा कर अपना इरादा बदल देता था। शायद उसके मन में एक डर था कि कहीं वह इनकार न कर दे या उसे नाराज़ ना हो जाए। वह किसी भी कीमत पर एकता को खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, मगर वह अपने प्यार का इजहार ना कर सका। रफ़ी काफ़ी शर्मीला था, शायद इसलिए वह अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। और वैसे भी वह लड़का गरीब और लड़की अमीर थी। शायद यही सोचकर उसने अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई, मगर उसका प्यार एकदम सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में कभी गलत नहीं सोचा था। एक दिन एकता ने उसे रास्ते में ही रोककर पूछा कि तुम्हारा नाम रवि है? उसने कहा, हाँ। अच्छा, तुम मुझे हमेशा दूर से क्यों देखते रहते हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? इस बात से डर गया और बोलने में हड़बड़ाने लगा। तभी एकता बोली, तुम बहुत मासूम और अच्छे भी हो। उस दिन शायद बात बन जाती, मगर रवि उससे बात करने में बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। तो एकता ने कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ये कहकर एकता ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया तो जल्दी से रवि उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा कि हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। एकता के चेहरे से लग रहा था कि वो रवि से पूरी तरह इम्प्रेस हो चुकी थी। अब वो दोनों एक ही दोस्त की तरह मिलने लगे और एकता को भी शायद उससे प्यार हो चुका था और वो भी रवि के कुछ बोलने का इंतज़ार कर रही थी। रवि को भी ये पता लग चुका था कि एकता पूरी तरह से उसकी दीवानी हो चुकी थी। बस उसे प्रपोज करने की ही देर थी। मतलब उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो चुका था। तभी एक दिन रवि के पिताजी बहुत बीमार हो गए और वैसे भी अब काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके थे, इसलिए उनसे काम की कोई उम्मीद नहीं थी। रवि के पिताजी की वजह से घर का सारा खर्चा चलता था, लेकिन अब क्या होगा? रवि की 2 जवान बहनें भी थीं जिनकी अब शादी भी करनी थी। तभी रवि के पिताजी उसे कहते हैं कि बेटा, शायद तुझे पढ़ाई छोड़नी होगी और शहर जाकर नौकरी करनी होगी। शहर में मेरा एक दोस्त व्यापारी है, वो तुझे अपने पास काम पर ज़रूर रख लेंगे। तू बस उसे मेरा नाम बता देना। मेरा नाम सुनते ही वो तुझे काम पर रख लेगा और तनख्वाह भी अच्छे दे देगा। परिवार को दुखी देखकर रवि को शहर जाना ही पड़ा। रवि अपने गरीब परिवार के लिए शहर कमाने तो चला गया, लेकिन
उसका हाल जल बिन मछली की तरह हो गया। रवि दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की याद में रोता रहता। ऐसे ही करीब 1.5 साल बीत गया। तभी एक दिन उसका दिल ऐसा उड़ा कि वह काम छोड़कर शहर से अपने गांव भाग आया। गांव आकर वह देखता है कि 10 दिन के बाद एकता की तो शादी होने वाली थी और वो उस शादी से बहुत दुखी भी लग रही थी। तभी रवि की माँ ने बताया कि तेरी एक दोस्त एकता कई बार हमारे घर पर आई थी और वो बस तेरे ही बारे में पूछती थी। अब तो रवि को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी तो सारी दुनिया, सारी खुशियाँ ही उजड़ चुकी हो। लेकिन वो क्या करता। एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ उसका गरीब परिवार था और उसके कंधे पर पूरी जिम्मेदारी भी थी। वह एकता से आखिरी बार भी नहीं मिला और उसने ये फैसला कर लिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और छोटे भाई और बड़ी बहनों की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। ये सोचकर उसने अपना फूल जैसा दिल पत्थर का बना लिया और वो एकता से बिना मिले ही शहर वापस चला गया। जाते जाते ही उसकी जान निकल रही थी कि काश एकता उसे मिल जाती। वह यह सोचकर बहुत रो रहा था कि वह इतना गरीब क्यों है, क्योंकि इस गरीबी के कारण वो आज कुछ भी ना कर सका। लेकिन रवि आज भी एकता के बारे में सोचकर छुप छुप के खूब रोता है और खूब तड़पता भी है। उसके मन में आज भी सिर्फ एकता के लिए ही प्यार है। आज भी वो बताना चाहता है कि एकता, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। और वह सिर्फ एक बार एकता से ये पूछना चाहता है कि क्या वो भी उससे प्यार करती है। लेकिन रवि ने तो प्यार और परिवार के फ़र्ज़ में परिवार को चुन लिया था। तो दोस्तों, रवि के परिवार के फ़र्ज को चुनकर सही किया या क्या उसने गरीब परिवार की मजबूरी को छोड़कर अपने प्यार को अपनाना चाहिए था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।